एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। घर में गरीबी थी, पिता बीमार थे और माँ किसी तरह चूल्हा जलाती थी। रमेश ने बचपन से ही अपने घर की परेशानियां देखी थीं। जहां दूसरे बच्चे अपने सपनों के बारे में सोचते थे, वहीं रमेश अपने परिवार की चिंता में बड़ा हो रहा था। रमेश बेटा, आज भी काम नहीं मिला। अब ये शरीर पहले जैसा नहीं रहा। बीमारी ने रमेश के पिता की ताकत छीन ली थी। जो हाथ कभी परिवार का सहारा थे, आज वही मजबूरी के कारण रुक गए थे। घर में बस थोड़ा सा आटा बचा है। आज की रोटी बन जाएगी, लेकिन कल का पता नहीं। माँ, आप चिंता मत करो, अब घर की जिम्मेदारी मेरी है। बेटा, मैं चाहता हूं कि तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। उस दिन रमेश ने अपने मन में एक फैसला कर लिया। रास्ता मुश्किल था, लेकिन परिवार की खुशी के लिए वह हर मुश्किल का सामना करने को तैयार था। उसने तय किया कि वह छोटा काम शुरू करेगा, लेकिन पूरी ईमानदारी और लगन से करेगा। पड़ोसी से 500 रुपए उधार लेकर रमेश ने एक छोटा सा गोलगप्पे का ठेला तैयार किया। बेटा, मेरे पास सिर्फ 500 रुपए हैं। काका, मेरे लिए यही बहुत है। मैं एक एक रुपया लौटाऊंगा। मुझे तेरी मेहनत पर भरोसा है। श्याम काका ने सिर्फ पैसे नहीं दिए थे, उन्होंने रमेश को एक मौका दिया था। और रमेश जानता था कि इस भरोसे को कभी टूटने नहीं देना है। पहली बार दुकान लगाने जा रहे हो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। बस आपका आशीर्वाद चाहिए माँ। अगली सुबह रमेश अपने जीवन की पहली दुकान लगाने निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन उसे विश्वास था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। पहला दिन उम्मीदों से भरा था, लेकिन शाम तक सिर्फ 7 ग्राहक आए। एक प्लेट गोलगप्पे देना। जी। पानी में थोड़ा और स्वाद होना चाहिए। धन्यवाद भैया, कल से और अच्छा बनाऊंगा। आलू में मसाला कम है। जी, आगे से ध्यान रखूंगा। बेटा, कैसा रहा पहला दिन? बस 7 प्लेट बिकी माँ। कोई बात नहीं बेटा, बस हिम्मत मत हारना। उस रात रमेश ने कम कमाई के बावजूद हार नहीं मानी, क्योंकि उसके लिए सफलता का मतलब सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि हर दिन पहले से बेहतर बनना था। लेकिन हर नई कोशिश के साथ कुछ लोग हौसला बढ़ाते हैं, तो कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं। रमेश के छोटे से ठेले को देखकर कई लोगों ने सोचा कि यह लड़का ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। हाँ, देखना, एक हफ्ते में ठेला बंद हो जाएगा। भला इससे गोलगप्पे कौन खरीदेगा? रमेश को लोगों की बातों से ज्यादा अपने प्रयासों पर विश्वास था। उसे पता था कि समय बदलने में वक्त लगता है, लेकिन कोशिश करने वालों के लिए रास्ते जरूर खुलते हैं। वह हर दिन अपने स्वाद को बेहतर बनाने की कोशिश करता। धीरे धीरे लोगों को उसके गोलगप्पों में सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि उसकी मेहनत भी दिखाई देने लगी। आज पानी का स्वाद बहुत बढ़िया है। बस आप लोगों की सलाह का ही नतीजा है। भैया, मुझे थोड़ा ज्यादा तीखा पानी चाहिए। अभी लाया बेटा। रमेश के लिए हर ग्राहक सिर्फ कमाई का जरिया नहीं था, वह हर व्यक्ति को सम्मान देता था, क्योंकि वह जानता था कि छोटे छोटे रिश्ते ही बड़े भरोसे बनाते हैं। लेकिन जिंदगी में हर सफर में खुशियों के साथ मुश्किलें भी आती हैं। रमेश अभी अपने पैरों पर खड़ा होना सीख ही रहा था कि एक बड़ी मुसीबत उसके सामने आ गई। एक रात तेज बारिश ने उसका ठेला पूरी तरह तोड़ दिया। रमेश बाहर आता है और अपने टूटे हुए ठेले को देखता है। मेरा ठेला, ये क्या, सब बर्बाद हो गया। ये क्या बेटा, अब आगे क्या करेंगे? कई महीनों की मेहनत चली गई। रमेश काफी उदास रहने लगा, पर उसने सोचा कि उदास रहने से तो समस्या का समाधान नहीं हो सकता। उसे फिर मेहनत करनी चाहिए। एक दिन रमेश का एक दोस्त मोहन उसके पास आता है। रमेश, मैंने सुना तुम्हारा ठेला टूट गया है। तुम एक काम करो, साहूकार से कर्ज लो और एक नया ठेला शुरू करो। नहीं भाई, मैं इतने ज्यादा ब्याज पर पैसा नहीं लूंगा। फिर? मैं मजदूरी करूंगा और पैसा जोड़कर फिर ठेला शुरू करूंगा। जिस इंसान ने गरीबी में शुरुआत की थी, वह एक बारिश से हारने वाला नहीं था। रमेश ने फैसला किया कि वह फिर खड़ा होगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। वह दिन और रात दोनों समय मजदूरी करने लगा, जिससे उसके पास पैसा आ सके। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। एक दिन रमेश के सामने एक और बड़ी परीक्षा आ गई। रमेश की माँ की तबीयत खराब हो गई। वह उन्हें डॉक्टर के पास ले गया और डॉक्टर ने उससे कहा, इलाज तुरंत शुरू करना होगा, वरना आगे की गारंटी हम नहीं ले सकते।
जी डॉक्टर, आप बस इलाज शुरू कीजिए, पैसों का इंतजाम मैं करता हूँ। बेटा मेरे लिए अपने पैसे मत खर्च करो, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ। तुम अपनी आने वाली जिंदगी पर ध्यान दो, मेरी चिंता छोड़ो। माँ, ऐसा कहकर आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। काम और पैसों से ज्यादा मेरे लिए आप जरूरी हैं। लेकिन तुम्हारा सपना? आपसे बड़ा कोई सपना नहीं। समय बीतता गया। रमेश की मेहनत और ईमानदारी ने धीरे धीरे लोगों का दिल जीत लिया। एक बुजुर्ग व्यापारी रोज उसके गोलगप्पे खाने आने लगे। कितने साल से ये काम कर रहे हो? लगभग 8 साल सेठ जी। आगे क्या करना चाहते हो? रमेश कुछ पल सोचता है। एक छोटा सा ढाबा खोलना चाहता हूँ, जहाँ हर आदमी घर जैसा खाना खा सके। अगर मैं पैसे दूं तो? अरे नहीं सेठ जी, आप एक अनजान आदमी को अपने पैसे क्यों देंगे? मैं धीरे धीरे पैसे जोड़कर खुद बना लूंगा, आप परेशान मत होइए। इसी ईमानदारी ने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए मजबूर किया है। कभी कभी जिंदगी में एक छोटा सा मौका भी इंसान की पूरी दिशा बदल देता है। ये लो, बिना ब्याज का कर्ज। अरे क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ, मेहनती और ईमानदार लोग मौका मिलने के हकदार होते हैं। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, शुक्रिया सेठ जी, मैं वादा करता हूँ कि आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। कई सालों की मेहनत के बाद आखिर वह दिन आ गया, जिसका सपना रमेश ने कभी एक छोटे से ठेले के पीछे खड़े होकर देखा था। वाह, दाल तो बिल्कुल घर जैसी है। अब हर सफर में यही खाना खाऊंगा। सर, पानी के भी पैसे लेंगे? अरे नहीं नहीं, आप निश्चिंत होकर पीजिए। धीरे धीरे रमेश के ढाबे की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। समय के साथ रमेश का छोटा सा ढाबा इलाके की पहचान बन गया। जो सपना कभी 500 रुपए से शुरू हुआ था, अब हजारों लोगों की पसंद बन चुका था। रमेश की दुकान पर अब फूड व्लॉगर भी आने लगे। दोस्तों, अगर असली देसी स्वाद खाना है तो एक बार यहाँ जरूर आइए, हमारे प्यारे रमेश जी की दुकान पर। कुछ ही दिनों में यह वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच गई। अब लोग सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि रमेश की कहानी सुनकर भी यहाँ आने लगे। रमेश जी, हमने आपकी ऑनलाइन वीडियो देखी, बड़ा अच्छा लगा। सर, आज भी सारी मेजें भर गई हैं। ध्यान रहे, हर ग्राहक हमारे लिए भगवान है। रमेश कभी नहीं भूला कि उसने भी अपनी जिंदगी की शुरुआत संघर्ष से की थी। इसीलिए जब भी उसे किसी जरूरतमंद की मदद करने का मौका मिलता, वह पीछे नहीं हटता था। सर, मुझे काम चाहिए। पढ़ाई करते हो? गरीबी की वजह से छोड़ दी। कल से स्कूल जाओ। लेकिन घर कैसे चलेगा? शाम को यहाँ काम करना, पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगा। जिस तरह कभी किसी ने रमेश पर भरोसा किया था, आज वही भरोसा वह किसी और की जिंदगी बदलने के लिए दे रहा था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।